पूछोगे कि ऐसे कौन से टाइप के बैकलिंक्स बनाए जो गूगल जिसको पसंद करता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि आपको कौन से टाइप के बैकलिंक्स बनाने चाहिए, तो दोस्तों आपको गेस्ट पोस्ट पे काम करना चाहिए, आपको पीआर पे काम करना चाहिए, आप यहाँ पे लिंक एक्सचेंज भी कर सकते हो अगर आप जेन्युइन कोई ब्लॉगर हो और आपको भी आपके जैसा कोई ब्लॉगर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि बैकलिंक्स क्या होता है एंड क्यों इस इंडस्ट्री में, इस एसईओ इंडस्ट्री में बैकलिंक्स को लेके इतनी ज्यादा लोगों ने कंफ्यूजन और अननेसेसरी की इंपॉर्टेंस क्रिएट करी हुई है। दोस्तों चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं इस बारे में कि क्या होते हैं बैकलिंक्स और आप एज अ बिगिनर बैकलिंक्स को कैसे बना सकते हो एंड कितने ज्यादा जरूरी है बैकलिंक्स को बनाना। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि बैकलिंक्स एग्जैक्टली होते क्या है। सो दोस्तों जैसे आपको पता है एसईओ 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, वो सारे एफर्ट्स जो हम अपनी वेबसाइट पे ऑन पेज पे करते हैं, मतलब कंटेंट के ऊपर करते हैं, वेबसाइट के ऊपर करते हैं, वो सारे होते हैं हमारे ऑन पेज के एफर्ट्स। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, जितने भी हमारी टेक्निकल रिलेटेड चीजें होती है वेबसाइट के ऊपर, मतलब वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, ब्रेड क्रम्ब, स्कीमा, ये एरर्स वगैरह ठीक करना, ये सब आता है दोस्तों हमारे टेक्निकल एसईओ में। लास्ट जो हमारा पार्ट होता है एसईओ का, वो होता है दोस्तों ऑफ पेज एसईओ, जहां पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बैकलिंक्स क्रिएशन। बैकलिंक्स क्रिएशन में क्या होता है कि हम गूगल को सिग्नल दे रहे होते हैं कि देखो दूसरे ब्लॉग्स हमारे ब्लॉग को रेकमेंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर XYZ क्वेरी पे, तो आप हमें इस क्वेरी का एक्सपर्ट समझो या फिर आप हमें इस क्वेरी पे थोड़ा और ऊपर रैंक करो, थोड़ा और अच्छा रैंक करो। अगर आप ये तीनों अच्छे से करते तो ये मिलके आपकी एक परफेक्ट वेबसाइट का एसईओ करके देते जिससे आपको ट्रैफिक आता है। सो अब आपको क्योंकि बेसिक आइडिया है कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, सो अब दोस्तों बात आती है कि कितने टाइप के यहाँ पे बैकलिंक्स होते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि कितने टाइप के यहाँ पे बैकलिंक्स होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आते हैं हमारे डू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे नो फॉलो बैकलिंक्स। उसके बाद आते हैं यूजीसी बैकलिंक, यूजर जनरेटेड कंटेंट बैकलिंक। जैसे आप कोरा पे जाते हो, रेडिट पे जाते हो, इन सब फोरम वेबसाइट्स पे जाते हो जहां पे आप यूजर जनरेट करता है कंटेंट को और लिंक देते हो, तो वहां पे हमारे यूजीसी बैकलिंक्स होते हैं। देन लास्ट आते हैं स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स, मतलब जब आप किसी गेस्ट वेबसाइट पे जाके पब्लिश करते हो एंड वो गूगल को डिक्लेयर करते हैं कि ये एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, मतलब इसके लिए हमने कोई बार्टर किया, मतलब पैसे लिए हैं, कोई फेवर लिया है, वो होते हैं दोस्तों स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ये 4 टाइप के दोस्तों हमारे बैकलिंक्स होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी गूगल देता है वो देता है डू फॉलो बैकलिंक्स को, राइट। नो फॉलो भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों में अगर मैं आपको फर्क बताऊं तो गूगल की नजरों में डू फॉलो वो लिंक्स होते हैं जिसको गूगल क्रॉल करके पूरा स्कैन करता है एंड आपकी वेबसाइट पे अथॉरिटी पास करता है, मतलब जिसको गूगल कंसिडर करता है डू फॉलो बैकलिंक्स को। नो फॉलो बैकलिंक्स को भी कंसिडर करता है पर इतना ज्यादा नहीं जितना डू फॉलो को करता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जब भी आप अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, हर कोई आपको डू फॉलो लिंक नहीं देता, हर कोई आपको नो फॉलो भी नहीं देता। सो आपको अपनी वेबसाइट पे इन दोनों का एक परफेक्ट रेशियो मेंटेन करके चलना होता है। ऐसा कुछ आइडियल रेशियो नहीं है, ये डिपेंड करता है नीश टू नीश, वेबसाइट टू वेबसाइट। कुछ कुछ केसेस में 60-40 रेशियो रखते हैं, 60% डू फॉलो, 40% नो फॉलो, क्योंकि मोस्टली बैकलिंक्स जो है हम खुद क्रिएट करते हैं, राइट। बट एक्चुअली में जो बैकलिंक्स का साइंस ये होता है कि आप इतना अच्छा कंटेंट बनाओ, इतनी अच्छी वेबसाइट बनाओ कि लोग आपको खुद लिंक करना चाहे, पर लोग एसईओ को जल्दीबाजी के करने के चक्कर में वो खुद बैकलिंक्स बनाने लग जाते हैं। सो वहां पे उनके लिए ये एक टिप है कि आपको मेक श्योर करना है कि आप एक रेशियो मेंटेन करके चलो। अगर आप 10 डू फॉलो बैकलिंक ले रहे हो सो मेक श्योर करो कि आप नो फॉलो बैकलिंक्स भी लो, नहीं तो गूगल के लिए ये थोड़ा सा शेडी स्टफ हो जाएगा एंड गूगल शायद आपकी वेबसाइट को उतना ज्यादा पसंद ना करे, आपके एसईओ एफर्ट्स को उतना ज्यादा वैल्यू ना करे जितना उसको करना चाहिए। तो जब भी आप बैकलिंक बनाओ मेक श्योर करो कि आप डू फॉलो, नो फॉलो और अदर जो 2 टाइप के बैकलिंक्स है उनका रेशियो प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखो। बैकलिंक क्रिएशन में सब टाइप के बैकलिंक्स बनाओ तो जाके आपकी वेबसाइट को बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि बैकलिंक्स अब कितने टाइप के होते हैं, ये हमने देख लिया। कैसे बैकलिंक्स होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं पहले जमाने की बात करूं, मतलब आज से 3-4 साल पहले अगर आप किसी से पूछते कि मेरे को बैकलिंक्स बनाने, वो आपसे कहते वेब 2.0 बना लो, फोरम लिंक्स बना लो, वो आपसे कहते हैं कि आप सोशल बुक मार्किंग कर लो, या फिर बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स की साइटेशंस बिल्ड कर लो। आपको ये सारी चीज के बैकलिंक्स आपको सजेस्ट करते, कहते हैं कमेंटिंग कर लो। तो दोस्तों ये आज से कुछ टाइम पहले तक ये सब चीजें वर्क हमारी करती थी, पर दोस्तों अगर हम आज की डेट की बात करें तो दोस्तों ये सारे टाइप के बैकलिंक्स वर्क नहीं करते, बिकॉज आज की डेट में इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया दोस्तों कि ये बैकलिंक्स अगर आप बनाते हो तो गूगल के लिए स्पैम बैकलिंक्स होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है जितने ज्यादा अच्छे बैकलिंक्स की वैल्यू होती है। सो आप मेरे से पूछोगे
कि ऐसे कौन से टाइप के बैकलिंक्स बनाए जो गूगल जिसको पसंद करता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपको कौन से टाइप के बैकलिंक्स बनाने चाहिए, तो दोस्तों आपको गेस्ट पोस्ट पे काम करना चाहिए, आपको पीआर पे काम करना चाहिए। आप यहाँ पे लिंक एक्सचेंज भी कर सकते हो। अगर आप जेन्युइन कोई ब्लॉगर हो और आपको भी आपके जैसा कोई ब्लॉगर दिखता है तो आप वहां पे जेन्युइन लिंक एक्सचेंज कर सकते हो। आप होम पेज लिंक्स बना सकते हो, मतलब किसी के होम पेज से अपने होम पेज को लिंक दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो एक्सपायर्ड डोमेन रीडायरेक्ट्स के ऊपर। और यहाँ पे अगेन एक ब्लैक हैट स्ट्रैटेजी जिसको हम पीबीएन्स कहते हैं, उसके भी वैसे भी लिंक्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो एक एक करके देखते हैं कि गेस्ट पोस्ट बैकलिंक क्या होता है। सो लेट्स सपोज करिए दोस्तों आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, राइट, एंड आपने अपनी ही जैसे किसी वेबसाइट को या फिर माइक्रोसॉफ्ट को एक लिंक दे दिया, अपने आर्टिकल में से किसी दूसरे बंदे को लिंक दे दिया। सो वहां पे आप एक गेस्ट थे, आपने वहां से एक लिंक ले लिया, राइट। सो ये होता है दोस्तों गेस्ट पोस्ट बैकलिंक। पीआर बैकलिंक की बात करें सो आप बड़ी न्यूज वेबसाइट पे जाते हो, उनको कहते हो कि मेरा एक आर्टिकल डाल दो, उस आर्टिकल में आपका लिंक होता है, वो होते हैं दोस्तों पीआर बैकलिंक, मतलब पब्लिक रिलेशन वाले बैकलिंक्स, राइट। देन होता है दोस्तों लिंक एक्सचेंज। लिंक एक्सचेंज में क्या, आपने एक बैकलिंक बनाया और आपने सामने वाले ब्लॉगर से कहते जिसका आपने लिंक बनाया कि तुम भी मेरे को अपनी साइड से लिंक दो और मैं भी तुम्हें अपनी वेबसाइट से लिंक दे दूं। इसको कहते हैं लिंक एक्सचेंज। ये हमें बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक तो नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बैकलिंक्स खुद नहीं बनाए जाते। असली बैकलिंक्स वही होते हैं जो आपको खुद से आए। एंड खुद से कैसे आएंगे, जब आप अपनी वेबसाइट पर जेन्युइन काम करोगे, जेन्युइन कॉन्टेंट लिखोगे, तो लोग आपको खुद लिंक करेंगे, ना कि आपको लोगों के पास जाके काम करना पड़ेगा। देन होते दोस्तों होम पेज बैकलिंक्स। वो बैकलिंक्स जबकि आपको दूसरी वेबसाइट्स के होम पेज या कैटेगरी पेज या मेन्यू फुटर से मिलते हैं, वो सारे होते हैं दोस्तों होम पेज बैकलिंक्स। देन होता है दोस्तों एक्सपायर्ड डोमेन्स रीडायरेक्ट, जहां पे आपने कोई एक्सपायर्ड डोमेन लिया, उस पे कुछ लिंक्स थे, आपने उसको रीडायरेक्ट कर दिया, मतलब अपनी वेबसाइट पे घुमा दिया, अपनी किसी आर्टिकल पे घुमा दिया, उसके सारे लिंक्स आप पे पास हो गए, तो वो होते हैं दोस्तों एक्सपायर्ड डोमेन वाले रीडायरेक्ट बैकलिंक्स। लास्ट होते हैं दोस्तों पीबीएन्स। पीबीएन्स में क्या होता है, आप बहुत सारे एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीदते हो, उस पर ब्लॉग बनाते हो एंड उन सारे छोटे 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 ब्लॉग से अपनी मेन वेबसाइट को लिंक देते हो। ये भी दोस्तों थोड़ा सा ग्रे हैट एसईओ के अंदर आता है, पर ये भी एक काफी प्रूवन स्ट्रैटेजी है अगर आप कॉम्पिटिटिव नीशेस में काम करते हो। सो उसके लिए पीबीएन्स भी वर्क अच्छा खासा करते हैं कुछ नीशेस में, हर नीशेस में नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं इन सब में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है, सबसे कम पैसे में आप सबसे ज्यादा लिंक्स कौन से बना सकते हो। दोस्तों जो मैंने ऊपर आपको लिंक्स दिखाए थे ना, ये दोस्तों ये वाले जो लिंक्स होते हैं, ये आप काफी सस्ते में या फ्री में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स को देख के बना सकते हो। पर वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स की, पीआर बैकलिंक्स की, तो दोस्तों ये सब बैकलिंक्स बनाने के लिए आपको थोड़े से पैसे लग सकते हैं एंड कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, जैसे गेस्ट पोस्ट हो गया, पीआर हो गया। लिंक एक्सचेंज वाले लिंक्स आप फिर भी एक दूसरे से बात करके फ्री ऑफ कॉस्ट या बार्टर में डील कर सकते हो, पर बाकी जितने टाइप के लिंक्स है दोस्तों ये सारे पेड लिंक्स होते हैं, इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि हमें अगर किसी बंदे से गेस्ट आर्टिकल चाहिए सो हम उसको कैसे आउटरीच कर सकते हैं, एंड जब उसको आउटरीच करेंगे सो वो क्या एग्जैक्टली उस मेल में लिखना चाहिए, कैसे उसका एड्रेस फाइंड करेंगे, कैसे उसको मेल पर रीच करेंगे, एंड देन उसके बाद हम कैसे उससे बैकलिंक ले पाएंगे, एंड क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होता है अगर हमें उससे बैकलिंक लेना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चीज से बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली बैकलिंक्स बनाने कब होते हैं, क्योंकि अब इतना सब टेक्निकल डिटेल तो मैंने आपको दे दी, हो सकता है आप काफी कंफ्यूज भी हो गए होंगे। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो फिर से जाके देखो, आपको चीजें काफी क्लियर होंगी। पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली दोस्तों आप बैकलिंक्स को कब बनाना चाहिए, मतलब कौन सा राइट टाइम होता है कि आप बैकलिंक्स को बनाओ या बैकलिंक्स के अंदर इन्वेस्ट करो। दोस्तों अगर मैं आपको पर्सनली अपनी एक टिप दूं, सो मेरी ये टिप उन बिगिनर्स के लिए जिन्होंने भी नया नया ब्लॉग स्टार्ट करा है, उनको मैं ये टिप देना चाहूंगा कि आप बैकलिंक्स जैसे इतने क्रिटिकल प्रोसेस में पढ़ो ही मत, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों गूगल के लिए जो आज भी है वो होता है दोस्तों कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, आप अच्छे टॉपिक्स पे काम नहीं कर रहे हो, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हो, अच्छा कंटेंट नहीं पब्लिश कर रहे हो, दोस्तों ऑफ पेज एसईओ भी आपके लिए वर्क नहीं करने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये होता है कि आप जब अपनी वेबसाइट पे काम करो सो आपकी वेबसाइट का कॉन्टेंट अच्छा होना चाहिए। सो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कॉन्टेंट के ऊपर काम करो, ना कि बैकलिंक्स और अदर जो ब्लॉगिंग के फंडा होते हैं उनमें आप पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज करके अपनी ग्रोथ को रोको। सो मैं आपको फर्स्ट टिप तो ये देना चाहूंगा कि दोस्तों बैकलिंक्स बनाने से पहले आप ये मेक श्योर करो कि आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट और नीश रिसर्च का काम अच्छे से करा हुआ है। उसके लिए मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं कि नीश रिसर्च आप कैसे कर सकते हो, फ्री में कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मेरे को कवर करना चाहिए, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वो भी टॉपिक आपके लिए कवर करूंगा। तो ये मेरी वो टिप थी उनके लिए कि जो नए ब्लॉगर्स हैं, आपको बैकलिंक्स जैसे कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं पढ़ना है, आपको बस ये मेक श्योर करना है कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स
आप बस फोकस करो अच्छी कंटेंट लिखने पे, अच्छे से कंटेंट राइट करने पे अपनी वेबसाइट के ऊपर। जब आपकी वेबसाइट पे कंटेंट अच्छे से लिखना स्टार्ट हो जाता है, आपको दिखने लगता है कि आपका कंटेंट गूगल के अंदर परफॉर्म कर रहा है, टॉप 10 टॉप 15 के अंदर आने लग गया है, तब जाके दोस्तों आपको बैकलिंक्स को बिल्ड करना है। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि अब हमें एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि हमारे कीवर्ड्स कहाँ पे आ रहे हैं। सो उसके लिए दोस्तों आप गूगल सर्च कंसोल का यूज करो, अपनी वेबसाइट को उसमें सबमिट करो। वेबसाइट को सबमिट करने के बाद आपको वहां पे देखेगा किस कीवर्ड पे आपको कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशन, आप किस पोजीशन पे हो। सो लेट्स सपोज आपके कोई आर्टिकल एक किसी कीवर्ड पे 10वें पोजीशन पे काफी टाइम से अटका हुआ है। सो वहां पे अब आपको रिसर्च करनी है कि जो टॉप पे बंदे हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है। सो उसके लिए आप मेरे से पूछोगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सामने वाला बंदा कितने बैकलिंक्स बना रहा है। तो यहाँ पे एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं हाउ टू नो कि सामने वाले ने कितने बैकलिंक्स बनाए, हाउ टू चेक कॉम्पिटिटर ने कितने बैकलिंक्स बनाए। सो उसके लिए आप यहाँ पे दो टूल्स आते हैं, राइट, कि जो वो दो टूल्स हैं, टूल्स टू चेक बैकलिंक जिनको हम बोल सकते हैं। एक दोस्तों है फ्री टूल, अगेन जिसको मैंने काफी बार दिखाया भी है अपनी वीडियोस के अंदर, राइट। सो उस फ्री टूल का नाम है दोस्तों सेमरश, मतलब फ्री ट्रायल बेसिकली इसका आता है, फ्री टूल तो ये नहीं है। मॉज भी आपको फ्री में चेक करने देता है। मैं पर्सनली जो टूल यूज करता हूँ वो एचरेफ्स है। एचरेफ्स का डेमोन्स्ट्रेशन आपको नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि एचरेफ्स कहीं ना कहीं एक पेड प्लगइन है, एक एक्सपेंसिव प्लगइन है। आप लोग कमेंट करते हो कि एचरेफ्स आपके पास नहीं है, सो मैं यहाँ पे आज मॉज और सेमरश का डेमोन्स्ट्रेशन देके आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स बनाने हैं, कब जाके वेबसाइट पे आपको बैकलिंक्स बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों पहले मॉज का डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे मॉज पे आ गए हैं। सो मॉज पे आने के बाद दोस्तों हमें मॉज के फ्री टूल्स पे क्लिक करना है, एंड फ्री टूल्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कोई कीवर्ड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड अंडर 500। अब यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे कीवर्ड का एग्जांपल लिया है। अब एक बार सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च की अपनी वीडियोस में दिखाया है, कि हम सबसे पहले दोस्तों ये चेक करते हैं कि सामने वाले बंदे ने कितने बैकलिंक्स बनाए हैं, क्या क्वेश्चंस करे हैं, एंड देन उसके हिसाब से दोस्तों हम जाके सर्प को एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि कितने बैकलिंक्स हमें बनाने की जरूरत है, कितना अच्छा कंटेंट हमें बनाने की जरूरत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो आ रही है gamingpcbuilder.com, इसकी डोमेन अथॉरिटी 6 है, इसकी पेज अथॉरिटी 29 है, एंड इसने एक सिंगल बैकलिंक यहाँ पे बनाया हुआ है। देन यहाँ पे बेस्ट बाय आ रहा है, देन यहाँ पे वीपीसी आ रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे कोई गीक वॉट करके वेबसाइट आ रही है, इसने भी 2 बैकलिंक बनाए हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों लिंकिंग आरटीज, मतलब लिंकिंग रेफरिंग डोमेन टू पेज वाली चीज जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कितने बैकलिंक उस बंदे ने इस पर्टिकुलर पेज पे बनाए हैं। सो हम एक बार 2 वेबसाइट्स का चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने एक लिंक यहाँ पे बनाया हुआ है। सो एक बार इस लिंक को जाके चेक कर लेते हैं कि क्या लिंक इसने यहाँ पे बनाया हुआ है। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, इसको यहाँ से लिंक मिला हुआ है इस पर्टिकुलर कोई वेबसाइट से। इस वेबसाइट को देखें, सो अगेन ये भी एक काफी ठीक ठाक सी मेरे को वेबसाइट लग रही है, इस पर ठीक ठाक ट्रैफिक है, ठीक ठाक डोमेन अथॉरिटी है, और यहाँ से दोस्तों इसको यहाँ पे लिंक मिला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसको एक लिंक मिला हुआ है। सो प्रोबेबली दोस्तों ये एक गेस्ट पोस्ट हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था लोग गेस्ट पोस्ट करते हैं। सो इस वाली वेबसाइट ने, ये वाली वेबसाइट जो यहाँ पे थी gamingpcbuilder.com ने gaminglife.com पे एक बैकलिंक लिया हुआ है गेस्ट पोस्ट की मदद से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोगों ने ऑन एन एवरेज 1 से 2 लिंक बनाए हुए हैं। सो लेट्स सपोज दोस्तों यहाँ पे आपने ये आर्टिकल लिखा था, आपका आर्टिकल 10वें पोजीशन पे आ जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाके इस कीवर्ड को सर्च करना है, देखना है कि लोग कितने लिंक्स बना रहे हैं। अगर यहाँ पे तो चलो दोस्तों लोगों ने 1 2 3 4 लिंक्स बनाए हुए थे, अगर लोग यहाँ पे ज्यादा लिंक बना रहे थे तो यहाँ से आपको एक सिग्नल मिलता है कि आपको भी लिंक्स बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा, लोगों ने यहाँ पे 1 2 लिंक्स बनाए थे, 1 2 गेस्ट पोस्ट करे हुए हैं। दूसरे यूआरएल को भी अगर हम देखें तो इसने भी क्या करा हुआ है वो एक बार चेक कर लेते हैं। इसने आप दोस्तों नॉर्मल फोरम पोस्टिंग करी है, मतलब जैसे मैं बता रहा था दूसरी वेबसाइट्स पे जाके यहाँ पे इसने लिंक डाला हुआ है फोरम की वेबसाइट पे कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। सो इसने अच्छी लिंक बिल्डिंग नहीं करी है, इस वाली वेबसाइट ने गेस्ट पोस्ट लिंक लिया हुआ है। सो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपको भी ऐसे करके गेस्ट पोस्ट लेना होगा। करते हैं कि आपको ये दिख तो रहा है कि आपने, आपके कॉम्पिटिटर ने XYZ वेबसाइट से लिंक लिया हुआ है, आपको भी अगर उससे लिंक लेना है तो आप कैसे लोगे। तो जैसा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने यहाँ पे लिंक लिया हुआ था, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको गेस्ट पोस्ट करने के लिए आउटरीच कैसे करना है, फिर लिंक एक्सचेंज करने के लिए कैसे उससे बात करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों वो आपको वेबसाइट खोल लेनी है, और खोलने के बाद आपको यहाँ पे फ्री में एक प्लगइन डालना है जिसका नाम है हंटर एक्सटेंशन। गूगल क्रोम का फ्री प्लगइन है, ये आपको उस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स देगा, मतलब उस वेबसाइट की एडमिन की कॉन्टैक्ट डिटेल देगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने जैसे ये वेबसाइट खोली, हमें यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट
पर्सन का ईमेल आईडी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। ये आपको 25 सर्च करने देता है, आपके लिए इनफ होगा, बाकी नहीं तो आप नए नए अकाउंट्स बना के भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें इसकी ईमेल आईडी मिल गई तो हम इसकी ईमेल आईडी को कॉपी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक बार देखते हैं अच्छे से कि कैसे हमें करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि अब हमने यहाँ पे एग्जैक्टली हमें क्या क्या करना है वो मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। हमने यहाँ पे हंटर एक्सटेंशन डाउनलोड किया, वहां से ईमेल निकाला। अब यहाँ पे दोस्तों एक ईमेल लिखना है। सो मैं यहाँ पे आपको एक डेमो ईमेल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किसी बंदे को यहाँ पे ईमेल किया था। सो यहाँ पे आप ईमेल में देख सकते हो कि हमने उसको क्या ईमेल करा था। ईमेल में दोस्तों मैंने उसको लिखा था यहाँ पे, हेलो डियर, आई विल कम टू योर वेबसाइट फॉर अ पेड गेस्ट पोस्ट, आई सॉ योर वेबसाइट, ऐसे ऐसे करके मैंने यहाँ पे कुछ उसको ईमेल लिखा था। आपको भी कुछ ऐसा ही ईमेल लिखना है, आप इसको और बेटर भी कर सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह का यूज कर सकते हो यहाँ पे आपने ईमेल लिखने को, अच्छे से करने को। यहाँ पे मैंने उससे पेड गेस्ट पोस्ट के लिए पूछा था क्योंकि मेरे को पता था ये एक बड़ी वेबसाइट है, ये एक्सचेंज तो करेगी नहीं मेरे साथ। सो मैंने यहाँ पे उससे सीधे पूछा कि ये लो पैसे एंड मेरे को बताओ कितने पैसे में तुम ये गेस्ट पोस्ट करोगे। देन उसका यहाँ पे दोस्तों रिप्लाई आता है कि ये हमारी वेबसाइट है, इतना हम चार्ज करते हैं एंड आपका आर्टिकल इतने वर्ड्स का होना चाहिए, इतने लिंक्स होने चाहिए, डू फॉलो नो फॉलो आपको बताना है एंड दैट्स इट दोस्तों, आपकी वेबसाइट पे जो है वो लिंक लाइव हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही वो ईमेल आपको करते हैं उनकी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, आपको यहाँ पे एक कंटेंट रेडी करना है जिसके ऊपर आप गेस्ट पोस्ट करना चाहते हो। उस कंटेंट में अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है। लिंक लगाने के बाद आपको उसको सबमिट कर देना है दोस्तों। कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर वो पब्लिशर आपकी वेबसाइट के लिंक को एक्टिव कर देगा एंड वहां से आपको उसको पे कर देना एंड दैट्स इट दोस्तों, आपका गेस्ट पोस्ट बैकलिंक बन गया। ऐसे ही दोस्तों अच्छे बैकलिंक्स बनाए जाते हैं, रिलेशंस बिल्ड करके। आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तभी दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप एक न्यूबी ब्लॉगर है तो आपको बैकलिंक क्रिएशन के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप स्टार्टिंग में फोकस करो सिर्फ कंटेंट पे, क्योंकि सिर्फ अच्छा कंटेंट लिख के भी आप अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो बैकलिंक क्रिएशन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी चीजें समझ आई होगी। अगर समझ आई तो मेरे को प्लीज दोस्तों अपने थॉट्स बताइए कि कैसा मैंने आपको बताया। आपको कोई कंफ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।